तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जो युद्ध का माहौल अभी चल रहा है आप सभी लोगों को पता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट फिलिस्तीनी के नारे लगा रहे हैं ट्विटर पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट इजराइल के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही बात यहाँ पर बयान करता है। और जिस मैं भी ये बात सोचता हूँ कि मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे पता चला कि जो इजराइल नाम का एक देश था ही नहीं, और यहूदी लोग ने भी यहाँ पर फिलिस्तीनी में आकर आखिर में जर्मनी में जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ, हिटलर ने बहुत सारे लाखों को यहाँ पर यहूदी को यहाँ पर जला दिया था। मतलब बहुत सारे नाइंसाफ़ी यहाँ पर यहूदियों को किया गया था। उसके बाद यहूदी का यहाँ पर अपना मांग उठा कि उनको भी एक अपना देश चाहिए, अपना कंट्री चाहिए। फिलिस्तीनी में यहाँ पर यहूदी लोग रहते थे, तो यहाँ पर उनको एक नया कंट्री मिल गया। जिस टाइम पर मिला था उस टाइम पर 48% था, और आज के टाइम पर ये सिमट कर सिर्फ फिलिस्तीनी को यहाँ पर 12% ही रह गया। मतलब सारा का सारा यहाँ पर जो ज़मीन है इजराइल ने अपना कब्जे में ले लिया है, और इसके बदले में अभी फिलिस्तीनी बात कर रहा है। हालांकि ये जो रियल अटैक है ये फिलिस्तीनी की तरफ से नहीं हो रहा है, जो फिलिस्तीनी है वेस्ट बैंक इसके तरफ से नहीं हो रहा है, मेन हो रहा है हमास के कारण। और जो गाजा सिटी है जो यहाँ पर इजराइल के लेफ्ट में है, उसके यहाँ पर हो रहा है हमास के द्वारा, क्योंकि हमास को एक आतंकी संगठन इजराइल मानता है और बहुत सारे देश उसको आतंकी संगठन मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री भी हैं, जैसे नॉर्वे के बारे में बात करें, बहुत सारे ऐसे अरब की कंट्री के बारे में बात करें जो हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप मानते ही नहीं है। वो यहाँ पर उनको एक मानते हैं कि वो एक अपना मुद्दा चला रहे हैं कि उनको फिलिस्तीनी को अपना देश चाहिए। लेकिन पहली चीज़ है, आप ये बात एक तरफ आप हमेशा सोचते हैं कि इजराइल का गलती है या फिलिस्तीनी का गलती है। दोस्तों मैं सोचता हूँ ये दोनों की गलती है, क्योंकि जिस टाइम पर आपको यूनाइटेड नेशन ने 1948 में उनको दे दिया था 48 और 44% दे दिया था, जबकि उनके जो कि इनका जो कैपिटल सिटी को अपने यूनाइटेड नेशन अपने कंट्रोल में रखा था, उस टाइम पर फिलिस्तीनी के लोग क्या हुआ कि वो यहाँ पर ज़मीनी तौर पर मजबूत नहीं हुए और डायरेक्टली मांग करने लगे कि इजराइल को पूरी तरह से हटाओ, हमको पूरी तरह से फिलिस्तीनी चाहिए। जबकि उस टाइम पर इजराइल ने पूरी तरह से जल्दबाजी नहीं दिखाया। यहाँ पर इजराइल ने अपने आप को डेवलप किया, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। जितनी बार यहाँ पर अरब कंट्री यहाँ पर मार किए यहाँ पर इजराइल के ऊपर, इजराइल बार बार उनका टूट पड़ा और 6 दिन में 6 कंट्री को यहाँ पर इजराइल ने हरा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अरब में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इजराइल को हथियार छोड़ देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर इजराइल अपना यहाँ पर छोड़ दे हथियार उठाना, तो उस टाइम पर इजराइल का नामो निशान ये अरब देश हटा लेंगे। मानविकता नाम का कोई चीज़ है तो ये ऐसा नहीं कि ये सारे कंट्री में है। फिलिस्तीनी में जितना हक है, हालांकि इंडिया ने आज तो यहाँ पर बात किया कि 2 नेशन थ्योरी, मतलब दोनों कंट्री यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। ये बात को शायद इजराइल को पसंद नहीं आ सकता, फिलिस्तीनी को भी पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि इजराइल चाहता है पूरा फिलिस्तीनी हो उसका हो, और फिलिस्तीनी चाहता है जो फिलिस्तीनी पहले था पूरा 100% फिलिस्तीनी हमारा हो। पहले तो बात है फिलिस्तीनी लोग के पास ईंट पत्थर के अलावा कुछ है नहीं, और हमास के पास जो रॉकेट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इजराइल के साथ यहाँ पर कर सके। ये सारा का सारा जो मुद्दा है, सारा का सारा जो जड़ है वो आता है इंग्लैंड के ऊपर। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, अखंड भारत था, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक पूरा हमारा हिंदुस्तान था। उस टाइम पर ये जो इंग्लैंड के लोग आए, पहले अफगानिस्तान को हमसे अलग कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान को अलग किया, श्रीलंका को अलग किया, बांग्लादेश 1971 में अलग हो गया। मतलब 8-10 देश ही बनाकर चले गए ये यूके वाले। मतलब आज यूके वाले वो जो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं और बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। यूएसए थोड़ा बहुत बात कर रहा है, लेकिन यूके पूरी तरह से शांत बैठा है। सारा बवासीर का जड़ जो है वो है इंग्लैंड ही है। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान, उनको क्या है कि पहले जो चीज़ है उनको अपना हथियार बेचना है, और हथियार बेचने के लिए चाहिए दोनों का झगड़ा हो। क्योंकि जब तक आपके यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगा तो हथियार आपके बिकेंगे नहीं। और अरब देश में आप देखेंगे ना, कभी भी शांति का मुद्दा नहीं रहता। कभी भी अरब देश में शांति का मुद्दा इसीलिए नहीं रहता क्योंकि अरब कंट्री में शांति को रहने देना यूएसए नहीं चाहता कि अरब कंट्री शांति में रहे। इसीलिए अरब कंट्री आज के टाइम पर शांति नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी मुद्दा आता है। क्योंकि जब अरब के देश अपने आप से लड़ेंगे, सीरिया, इजिप्ट, इजराइल, फिलिस्तीनी अपने आप पे लड़ेंगे, तो यूएस यूके को ईजी होगा उनको वेपन सेंड करने के लिए।
क्योंकि एक टाइम था बाराक ओबामा जो यहाँ पर शांति के नोबेल प्राइज़ पाए गए थे, वो भी यहाँ पर गाजा के साथ यहाँ पर मिलकर हमास के साथ मिलकर थोड़ा बहुत हेल्प किया था यहाँ पर फिलिस्तीनी को, कि वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक कर सकें। और आज यूएसए आ रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, मतलब वो दोनों के साथ हैं और दोनों को हथियार बेचना है। पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है यूएसए, इंडिया को भी हथियार बेचता है यूएसए, और सारे जो एशिया की कंट्री है सारे अपने आप को यहाँ पर हथियार बेचता है। आज के टाइम पर जो लोग बात कर रहे हैं कि इजराइल को शांति का यहाँ पर रहना चाहिए, दोस्तों मैं सोचता हूँ अपना देश को बचाने के लिए कोई भी यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर झोंक सकता है। यहूदी लोग को पता है कि उनका नाम का एक देश नहीं था, उनको एक देश मिला है और उसको कैसे प्रोटेक्ट कर कर रखना है। हाँ, फिलिस्तीनी के बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो उसका कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं, महिलाएं होते हैं, वो किसी तरह युद्ध के हिस्से नहीं होते। फिर भी यहाँ पर जो बड़े लोग यहाँ पर लड़ते हैं ऊपर लेवल पर, गेम यहाँ पर रियल में हो रहा है यूके यूएसए के बीच, लेकिन यूके यूएसए उनके द्वारा, लेकिन बात चल रहा है कि फिलिस्तीनी और इजराइल का हो रहा है। और ये जो बेबीसर का जो जड़ है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करके इंडिया को भी यहाँ पर बेचा जाता है, वेपन अमेरिका बेचता है, ऊपर से यहाँ पर पाकिस्तान को भी अमेरिका बेचता है, मतलब दोनों को लड़ाने का मतलब है। आज अगर इंडिया पाकिस्तान एक होते, पूरा अखंड भारत एक होता, तो किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं बनता कि ये कंट्री को आपस में लड़े, क्योंकि एक टाइम था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ पर भी शांति से रहा हुआ करते थे। लेकिन नहीं, 1940 के बाद पाकिस्तान का सुर यहाँ पर बड़ा हुआ कि हमको एक नया नेशन चाहिए। जब ऊपर से अलग किया भी तो यूनाइटेड नेशन जो किया कैसे, आप सोच सकते हैं, एक तरफ पाकिस्तान को ऊपर की तरफ ले गए और ऊपर के यहाँ पर बांग्लादेश को एक अलग साइड में, मतलब बीच में इंडिया को रख लो और दोनों को झड़ाओ। ये इंडिया का भला है कि 1971 में इंडिया जो बांग्लादेश को अलग कर पाया, नहीं तो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इंडिया और भी बुरी तरह से यहाँ पर बीच में रहकर फंस सकता था। मतलब आप ये बात भी सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गलती यहाँ पर यूनाइटेड नेशन मतलब कर रहा है, और यहाँ पर यूके यूएसए वगैरह कर रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं इंडिया क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि फिलिस्तीनी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इंडिया इजराइल को सपोर्ट, आप मान लीजिए इंडिया फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर दे, उनको एक फिलिस्तीनी के साथ हैं, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा गलती क्या होगा, इंडिया को यूनाइटेड नेशन में एक स्थायी सदस्य नहीं मिलेगा, जो रूसिया, फ्रांस, यूएसए वगैरह यूके उनको है। क्योंकि जब तक आपके 130 कंट्री आपको सपोर्ट नहीं करते, आप यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टली आप मेंबर नहीं बन सकते, आपको एक स्थायी सदस्य रूप से आपको नहीं मिलेगा। और क्या आपको लगता है अगर फिलिस्तीनी को सपोर्ट करता है तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्या? और जो भी यहाँ पर अगर इजराइल को सपोर्ट कर लेता है तो 57 जो मुस्लिम कंट्री है वो इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब 57 कंट्री ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि उनके विरोध में, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को कभी स्थायी सदस्य मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इंडिया यहाँ पर बात कर रहा है टू नेशन थ्योरी, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग का भी जितना हक है, इजराइल लोग का भी उतना हक है। और जो भी लोग बात कर रहे हैं कि इजराइल को इतना ज़्यादा मिसाइल नहीं दागना चाहिए, उनको ये बात भी सोचना चाहिए, इजराइल अगर मिसाइल दागना छोड़ देगा तो ये जो सारे अरब कंट्री मिलकर इजराइल को खा जाएंगे। और इजराइल को खा जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल आप इजराइल का नामो निशान हटा देंगे। इसलिए इजराइल अपना प्रतिरक्षा के लिए हमास को यहाँ पर जो दवा करने में लगा हुआ है। अब ये बात भी बोल सकते हैं कि हमास अपना हथियार नहीं डाल रहा है और फिलिस्तीनी लोग अपना हथियार नहीं डाल रहे हैं। मतलब फिलिस्तीनी लोग डायरेक्टली इसके हिस्सा नहीं है, सारे के सारा जो जड़ है ये गाजा के ऊपर है, गाजा सिटी के ऊपर, गाजा सिटी के द्वारा हमला हो रहा है। और कुछ ऐसे बात चल रहा है कि आज तो यहाँ पर इजिप्ट ने भी कुछ मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पर जो अटैक किया था इसराइल में, उसके कारण यहाँ पर हुआ था। लेकिन मैं भी स्टार्ट करता हूँ टू नेशन थ्योरी के ऊपर। आज के टाइम पर जिन्होंने भी अरब कंट्री में शांति का यहाँ पर करा, तीन ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ पर इसराइल के। आप सोचिए 1990 और 1995 के बीच एक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया था, जिसके आवाम ऑडियंस यहाँ नॉर्मल लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा सुरक्षित है, उनका पीएम को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार पाया था और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। मतलब आप सोच सकते हैं ये अरब कंट्री को लड़वाने के पीछे इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े कंट्री जो हमको डिवाइड करके गए थे, वहाँ पर भी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। उनको ऐसे तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया कि वो आपस में लड़े और अपना वेपन खरीद सके। और इनडायरेक्टली यहाँ पर बात करें तो इनडायरेक्टली यहाँ पर यूके यूएसए वगैरह जो कंट्री यहाँ पर वेपन सप्लाई करते हैं उनको फ़ायदा हो। इसलिए मैं सोचता हूँ टू नेशन थ्योरी सही है। जितना जल्दी यहाँ पर ये माहौल में शांति बरकरार हो जाएगा इतना ज़्यादा यहाँ पर बेटर है।
आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना मर्जी आप दोस्तों के साथ कर सकें, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।